श्री गणेशाय नमः। घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं जमीन? तो पहले जान लें ये वास्तु टिप्स। 4 गुना होगी बरकत, हमेशा बनी रहेगी सुख समृद्धि। यदि घर बना चुके हैं तो भी चेक करें अपने घर का वास्तु दोष। किसी वास्तु विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौकोर अर्थात आयताकार या वर्गाकार भूमि देखकर गृह निर्माण के लिए वास्तु भूमि चयन करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न प्रकार के लक्षण युक्त स्थान गृह निर्माण कार्य के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 1, जिस जगह पर भवन निर्माण का विचार हो उस जगह के चारों ओर की भूमि का पूर्व और उत्तर दिशा में ढलान होना शुभ तथा अच्छा माना जाता है। 2, भवन निर्माण स्थान की भूमि के पूरब और उत्तर दिशा की ओर यदि नदी, नाला, जलाशय इत्यादि रहे तब उस स्थान को अत्यंत शुभ माना जाता है। 3, भवन निर्माण स्थान के पूरब उत्तर दिशा में ऊंचे ऊंचे वृक्ष या कोई ऊंची इमारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वृक्ष तथा इमारत आदि से प्रकाश तथा सूर्य किरणों की रुकावट होती है, जो वास्तु क्षेत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। 4, वास्तु भूमि का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए कि उस स्थान के चारों ओर कोई भी बड़ा गड्ढा या खाई नहीं होना चाहिए। वास्तु भूमि के चारों ओर खाई या बड़ा सा गड्ढा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। 5, जिस भूमि पर वास्तु निर्माण की योजना की जाए उस भूमि के आसपास पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा में यदि ऊंचे ऊंचे पेड़ों के वन, बड़ी बड़ी इमारतें, किला, पहाड़ या चढ़ाव भूमि आदि रहे तो शुभ फलदायक माना जाता है। इससे जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है तब उसके किरणों से प्राप्त होने वाले बुरे परिणाम रोके जा सकते हैं। याद रखना चाहिए कि वास्तु भवन के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, भवन, टीला, पहाड़ आदि कभी भी नहीं होना चाहिए। वास्तु भवन के सामने या वास्तु भवन क्षेत्र के सामने किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार मंदिर घर के बिल्कुल सामने हो तो उस मंदिर के देवता के आंखों की दिव्य शक्ति का भयावह प्रभाव उस वास्तु पर पड़ सकता है। यदि उस मंदिर और उस वास्तु भूमि के बीच की सड़क पक्का या कच्चा बहुत अधिक चौड़ान हो, कम से कम 80 फीट, तो मंदिर के सामने की वास्तु भूमि पर मंदिर के देवता आंखों की दिव्य शक्ति का भयावह प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु घर बनाने वाले को यह ध्यान रखना होगा कि वास्तु भवन के प्रवेश द्वार एवं देव मंदिर के प्रवेश द्वार आमने सामने न हो। 7, वास्तु भवन निर्माण के लिए ऐसा भूखंड चयन करना उचित रहेगा जिस भूखंड के आसपास अभद्र काम करने वाले किसी स्त्री अथवा पुरुष अथवा निम्न प्रकार के सामान की व्यावसायिक प्रतिष्ठान न हो, क्योंकि किसी भी प्रकार के आसपास वास्तु भूमि खरीदकर निवास के लिए भवन निर्माण करने से परिवार के सदस्यों पर वहां के निम्न एवं अभद्र परिवेश का असर पड़ जाता है। 8, आवास स्थान के सामने या आसपास चाकू, छुरी या अन्य किसी वस्तुओं को धार या पालिश करने के लिए यंत्र चालित मशीन अथवा कूड़ादान इत्यादि नहीं होना चाहिए। 9, वास्तु भवन के चारों तरफ से आने जाने वाले रास्ते वास्तु भवन के पास ही समाप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10, अपने घर के ईशान कोण की दिशा में भूमिगत पानी टंकी का होना अच्छा है। इसे शुभ कारक माना जाता है। इस प्रकार की पानी की टंकी आग्नेय दिशा अर्थात अग्नि कोण में रखने से बुरे असर पड़ सकते हैं। 11, जिस भूमि पर वास्तु भवन निर्माण किया जाएगा उस भूमि के आसपास कोई भी धर्म स्थान न हो तो अच्छा है। लगभग 40-50 फीट की दूरी पर कोई भी धर्म स्थान या मंदिर, मस्जिद इत्यादि रहे तो वास्तु भूमि पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। 12, वास्तु भवन के आसपास तीव्र तथा कर्कश ध्वनि करने वाली कोई भी चीजें न हों तो अच्छा रहता है, क्योंकि चित्र विचित्र उत्पादनकारी वस्तुओं की तीव्र ध्वनि या शब्दों से वास्तु पर हानि पहुंच सकती है। यदि वास्तु भवन के आग्नेय दिशा में विद्युत निर्माण केंद्र हों तो वह अत्यंत शुभकर और लाभदायक माने जाते हैं। इसके विपरीत ईशान दिशा में सभी प्रकार के विद्युत उत्पादन उपकरण अशुभकर प्रमाणित होते हैं। राधे राधे मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक व शेयर कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।